हाय जेमिनाई, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मिथुन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स अ साइन ऑफ जेमिनाई। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट। ये रीडिंग है जेमिनाई यानी मिथुन, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओके, सो फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई क्या आ रहा है जनरली आपकी तरफ? द क्रोन, द क्रोन। बॉटम ऑफ द डेक द जज, द जज। एक 3 सेट का कार्ड है। ओके, ये जो कार्ड्स हैं इसमें तीन और कार्ड्स हैं। एक शुरुआत होती है मेडन, दूसरी है मदर और उसमें तीसरा आता है द क्रोन। ठीक है, मेडन वो है जो लड़की जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत भोली है, शुरुआत की उसकी लाइफ है, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसके बाद मदर का कार्ड आता है जो और थोड़ी मेच्योर है। उसके बाद जो आता है वो क्रोन का कार्ड आता है कि ये काफ़ी मेच्योर एनर्जी है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है ये। ठीक है, इस इंसान ने सब कुछ देख लिया है, सुख दुख, इंसान के हर पहलू से ये वाकिफ है। मतलब ब्यूटीफुल, अगली, डर्टी, मतलब सब चीज पता है, सब देख लिया है। यानी सुख दुख और बहुत एक्सट्रीम जो बिहेवियर्स होते हैं ना, वो आपको इस इंसान के बिहेवियर में नहीं दिखेगा। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, क्योंकि इंसान सब कुछ देख चुका है ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है। ओके, सो आपकी काफ़ी मेच्योर एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा आप सीख चुके हो फ्रॉम लाइफ। ओके, ये किताबी नॉलेज नहीं है, लाइफ की नॉलेज है थ्रू एक्सपीरियंस। ओके, ये आपका जनरल मैसेज है। सो लेट्स टेक कार्ड्स फ्रॉम मोनोलॉजी। व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई? Message for the sign of Gemini. Bring love into the situation. Okay, bottom of the deck, a personal issue reaches resolution. ये जो कार्ड आया है द क्रोन, इस डेक के बॉटम ऑफ द डेक में आया है द जज। आप में से कई लोग हो सकता है कि पास्ट में डर रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। यानी इस चीज का आप पे एक इम्पैक्ट पड़ता था कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ये जो आपकी एनर्जी आई है द क्रोन, यहाँ पे आपको उन सब चीजों का कोई फर्क, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उससे थोड़ा ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस विद टैरो। ओके, सो लेट्स सी हियर one more monology, one more card. Be bold and make the first move. Okay, so अब देखते हैं what is the crone, what is the crone energy. Queen of Wands, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी आई है आपकी। ठीक है, फायर एनर्जी। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये एक काले रंग की बिल्ली के साथ बैठी है। यूजुअली इसको बोलते हैं ब्लैक कैट एनर्जी। यानी ब्लैक कैट एनर्जी क्या है? एक सीक्रेसी है, इंसान के अराउंड एक सीक्रेसी है। यानी इस इंसान को ज़्यादा लोग इन डेप्थ जानते नहीं है। ठीक है, तो एक एयर ऑफ सीक्रेसी आती है इस इंसान के आने पर। ठीक है, तो लोग बहुत उत्सुक रहते हैं इसको जानने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मैं एनर्जी बता रही हूँ। इस इंसान को जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है।
लेकिन यहाँ क्योंकि ब्लैक कैट एनर्जी है, ये बंदी बंदा, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, ठीक है, ये मैं एनर्जी बता रही हूँ। तो ये सबको अपनी डिटेल्स नहीं बताती फिरती कि मैंने ये किया वो किया, सब कुछ सारी डिटेल्स नहीं बताती, कुछ चीज़ें अपने तक ही रखती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इस इंसान की लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वाइल दिस पर्सन, ये इंसान जो है खुद में इंटरेस्टेड है। ओके, खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, खुद कैसे अच्छा दिखना है, खुद के क्या लाइफ के गोल्स हैं, कैसे अचीव करना है, किस दिशा में जाएगी तो वो अचीव हो जाएंगे। यानी इनका गोल ही अलग है, इनका गोल खुद पे फोकस्ड है, आगे को सोचकर है और एक्शन ओरिएंटेड है। ओके, एंड सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये एनर्जी सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्रोन। तो आपकी ये एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी रहने वाली है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप और काफ़ी सेल्फ एश्योर्ड हो। यानी आपको नहीं चाहिए कि 10 लोग आप आके आपकी तारीफ करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा अपने बारे में। यू ऑलरेडी नो कि आप हो कौन, आप चीज़ क्या हो, आपको खुद ही पता है, ठीक है। लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, डिज़ायर कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपको पता है सब कुछ, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है, आप छोटी मोटी चीज़ों में स्ट्रेस नहीं लेने वाले, ठीक है। आसपास के लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाले हैं आप में, आप बहुत अच्छा दिखने वाले हो और बहुत मेस्मराइजिंग हो। ये केवल लुक से भी आगे जाती है बात, ठीक है। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है काफ़ी मेस्मराइजिंग है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है, जहां आप रह रहे हो, जैसी आपकी फैमिली लाइफ चल रही है, आपका करियर, ओवरऑल दिस टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है। सो दैट इज द क्रोन, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन क्यों आया है, why do we have this 6 of Pentacles, bottom of the deck 10 of Wands। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां आप कर करके हो सकता है थक गए हो, ठीक है। विद 10 ऑफ वॉन्ड्स आपने बहुत एनर्जी डाली, एफर्ट डाला, सारे सब कुछ खुद ही कर दिया हो सकता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है इस सिचुएशन में आपको लव लाने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत ट्रांजैक्शनल हो गए हो। ट्रांजैक्शनल क्या है कि बस काम कर दिया, खत्म कहानी, ठीक है। इमोशंस अटैच नहीं है। सो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, लव कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप जा रहे हो, आप बस बिल पे कर देते हो और निकल लेते हो वहां से, ठीक है। उस टाइप की सिचुएशन जहां आप काफी ट्रांजैक्शनल हो गए हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू ब्रिंग इन सम इमोशंस, लव इन टू द सिचुएशन, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उन्हें बाहर ले जाके आपने आइसक्रीम खिला दी, उसके बाद आप चले गए हो, ठीक है। तो आपने वो कर दिया जो आप कर सकते हो विद योर मनी, ठीक है, विद योर टाइम, यानी बेसिक कुछ कर दिया, इमोशंस नहीं लाए आप, यानी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस सिचुएशन में। तो आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू पुट इन मोर इमोशंस, मोर एफर्ट्स। ओके, हो सकता है कि आप पहले काफ़ी एफर्ट डाल रहे थे और थक गए और फाइनली आपने कहा कि यार इससे ज़्यादा आई कैन नॉट डू, ठीक है। हो सकता है इस वजह से आप काफ़ी ट्रांजैक्शनल हो गए हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको लव आप यहाँ पे लाएं। व्हाट इज दिस सिचुएशन, लेट्स सी। क्या सिचुएशन है, व्हाट इज दिस सिचुएशन। 3 ऑफ कप्स, ये आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, आपके रिलेशंस, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, ओके। फ्रेंडशिप्स लग रही हैं मुझे ज़्यादा, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन, हो सकता है पास्ट में आप बहुत कुछ कर रहे थे और थक गए, फाइनली आपने कहा कि अब इससे ज़्यादा आई कैन नॉट डू, और आपने अपने इमोशंस निकाल दिए वहाँ से, ठीक है।
सो लाइक आप वो सब चीज़ें कर देते हो जो पैसे से हो जाती है, जो कुछ उनकी लाइफ आसान कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, लेकिन इमोशंस नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है टू ब्रिंग इमोशंस, ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वॉट इज दिस? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, ग्रेट। Be bold and make the first move. The Sun. Bottom of the deck, 8 of Pentacles. हो सकता है ये आपके काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड। लियो एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव आया है। कई बार ये सन का कार्ड क्या होता है, ये क्रिएटिव आइडियाज की बात करता है, नए आइडियाज। ओके, हो सकता है आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, ऑलरेडी बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो आई फील आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं जो आपको शेयर करने चाहिए। तो ये आपकी अपनी कंपनी में आपको शेयर करने चाहिए, अपने बॉस से, बॉस के बॉस से। ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ अपना एक्सपर्टीज लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप एक्सपर्ट हो किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक फील्ड में, उसके बारे में आपने यूट्यूब चैनल खोला। अगर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव आपसे कहा जा रहा है, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है जब बिजनेस में कोई पहली बार कोई बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, तो उसको एक सर्टन एडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ पीपल, कस्टमर्स। बहुत सारे कस्टमर्स को वो एकदम से सबसे ज़्यादा उनको मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लोग उनका जो बिजनेस आइडिया होता है, मॉडल होता है, उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है दिस इज़ रिगार्डिंग योर करियर। आपके पास कोई आइडिया हो सकता है, किसी फील्ड के आप एक्सपर्ट हो सकते हो। अगर ऐसा है तो आप बोल्ड हो सकते हो, कुछ नया स्टेप ले सकते हो उसकी तरफ, ठीक है। सो दैट इज़ योर जनरल मैसेज, जेमिनी। सो मूविंग ऑन नाउ, आपके लव लाइफ को लेके, लेट्स सी व्हाट्स अ मैसेज फॉर योर लव लाइफ। 3 कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। व्हाट्स अ मैसेज फॉर द साइन ऑफ जेमिनी? Separation, forgiving and learning, keep an open mind, bottom of the deck, codependency, addictions are affecting your romantic life. आपके कार्ड्स क्या आए हैं? सेपरेशन, टाइम अपार्ट। अब ये तीनों मैसेजेस आप एक इंसान के साथ मैच हो सकते हैं, एक मैसेज आपके साथ मैच हो सकता है, 2 हो सकते हैं। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके। सेपरेशन, टाइम अपार्ट, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Okay, so let me just take tarot with this. What is this separation? Ace of Swords, forgiving and learning. 3 of Swords. Keep an open mind. The Hierophant. Bottom of the deck, 3 of Cups. पास में आप में से कई लोगों के ऐसे इस किस्म के कनेक्शन भी रहे हों, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यानी जहाँ कमिटमेंट नहीं आया, केवल या तो केवल फ्रेंडशिप लेवल तक ही रही वो सिचुएशन, या फिर फ्रेंडशिप से भी आगे बढ़ी है लेकिन वहाँ कमिटेड कुछ आया नहीं, ओके। सो सेपरेशन अलॉन्ग विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हायरॉफेंट का कार्ड देखा मैंने, सेपरेशन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस?
6 of Cups. Forgiving and learning. What is this? And 3 of Swords. The Empress. Keep an open mind. Hierophant. Queen of Pentacles. Bottom of the deck 5 of Cups. पास में आपके लव कनेक्शन में काफी ज्यादा हो सकता है आप काफी डिसअपॉइंटेड थे, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट. ओके, यहाँ 3 अलग अलग सिचुएशंस मुझे यहाँ दिख रही हैं. सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन अलोंग विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स. अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में थे तो आपके रीयूनाइट होने के चांस हैं. ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है? ब्रेक थ्रू होता है. अगर सिचुएशन अलग है यानी कुछ चीजें अटकी हुई हैं तो एकदम से ब्रेक थ्रू आना, उसमें चेंज होना. ठीक है. 6 ऑफ कप्स भी रीयूनियन का कार्ड है. सो ये कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है. अगर आप सेपरेशन में हो तो यहाँ रीयूनियन के बहुत हाई चांसेस हैं. ठीक है. सो आप किसी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई से डील कर रहे हो सकते हो तो रीयूनियन के चांसेस हैं इधर. ठीक है. नेक्स्ट आया है यहाँ फॉरगिविंग एंड लर्निंग. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स. क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये एक सिचुएशन रही हो सकती है. इसको मैं 2 ढंग से देख रही हूँ. पहला कि आप किसी कनेक्शन में रहे हो जिसमें किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है. ठीक है. तो इस कनेक्शन को अगर आप आगे ग्रो करवाना चाहते हो यानी करना चाहते हो विद एम्प्रेस, कि आप चाहते हो इसमें अबंडेंस आए, आगे बढ़े, तो यहाँ फॉरगिव करने की ज़रूरत है, फॉरगेट करने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है. अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है. तभी यहाँ आगे आपकी ग्रोथ हो सकती है, आगे बढ़ सकता है कनेक्शन. ठीक है. टॉरस, लिब्रा एनर्जी आई है इधर. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. दूसरे ढंग से ये ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका किसी एक के साथ कनेक्शन रहा जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. उस सिचुएशन को आपको भूलना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और ग्रो कर सकते हो किसी और सिचुएशन में, या ओवरऑल अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको इस पूरी सिचुएशन को भूलना पड़ेगा. ठीक है. इसको आप भूलोगे, इससे सीखोगे, आगे बढ़ोगे, तब आप ग्रो कर सकते हो दूसरी दिशा में. ठीक है. तो ये 2 सिचुएशंस है. लास्ट आपका जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, या तो ये नया कनेक्शन है और हो चुका है रिसेंट पास में या होने वाला है. आपको कहा जा रहा है अपना माइंड ओपन रखें. ओके. सो एक्सेप्ट करें. हो सकता है कोई अलग किस्म का इंसान आपकी लाइफ में आए, इनके वैल्यूज और ट्रेडिशंस अलग हों आपसे, रिलीजन शायद अलग हो, या किसी ढंग से तो ये अलग हैं. ठीक है. यहाँ हायरोफेंट का कार्ड आया है. ये वैल्यूज को दिखाता है. ठीक है. तो हो सकता है आप दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से आते हो, अलग आपके रिलीजन हैं. ठीक है. तो बट दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये कनेक्शन दूर तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, स्टेबल हो सकता है. कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, टॉरस एनर्जी आई है इधर. ओके. सो इस इंसान में और आप में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, और आपने कभी शायद इस किस्म का कोई कनेक्शन पहले किया ही ना हो, मतलब हुआ ही ना हो आपकी लाइफ में. तो आपको कहा जा रहा है अपना माइंड ओपन रखें इस कनेक्शन को लेके. ऑल राइट. सो दैट्स योर लव मैसेज फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई. लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. व्हाट्स द एडवाइस? What's the advice for the sign of Gemini? Page of Wands. Bottom of the deck 7 of Cups. पास में हो सकता है आप काफी कंफ्यूज थे. ये डिल्यूजन का कार्ड है, कंफ्यूजन का कार्ड है, समझ ना पाना कि सच क्या है, झूठ क्या है. ठीक है. तो आपकी एडवाइस है पेज ऑफ वॉन्ड्स. आपसे कहा जा रहा है एक्साइटेड रहें ओवरऑल अपनी लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को भी लेके. कुछ तो नया आने के चांस है आपकी लाइफ में. फायर एनर्जी आई है इधर. काफी एक्साइटिंग टाइम रहने वाला है आपके लिए विद पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो व्हाट इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स? फाइव ऑफ पेंटिकल्स.
पास्ट की एनर्जी आपकी 5 ऑफ पेंटिकल से आप निकल के आ रहे हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? लैक एनर्जी, कमी फील करना, एक्साइटमेंट में कमी, लव में कमी, इमोशंस में कमी। व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स? एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी। आप इस कमी वाली एनर्जी से आपको वापस बाहर निकाल रहा है द एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में एक नया कनेक्शन आने के चांसेस हैं जो आपको लैक से निकालेगा। आपको अगर याद है वो लव स्प्रेड मैंने दिखाया था, तो 5 ऑफ कप्स का आपका पास्ट का कार्ड आया था जो बात करता है सैडनेस, इमोशनल लेवल पे डिससैटिस्फाई फील करना, ठीक है। तो हो सकता है लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया हो, कई बार गोस्ट किया हो। तो अभी ये सिचुएशन, ये नई सिचुएशन आपको इससे निकालेगी, ठीक है। आपकी एडवाइस है कि आप एक्साइटेड रहें, खुश रहें, ठीक है। ये बच्चे वाली एनर्जी है, क्यूरियस रहें। ओवरऑल क्यूरियस यानी जानने के इच्छुक रहें, सीखने के इच्छुक रहें, एक्साइटेड रहें, बेसिकली गुड न्यूज़ का कार्ड है ये, ओके। ऑलराइट जेमिनाई, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।